करती हैं, तो आज हमने रिक्वेस्ट की थी मोहतरमा सरवत जहरा साहिबा से कि आज आप थोड़ा सा कुछ अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ शरीक हो जाइए। और कुछ लोग जो है, बल्कि बहुत सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो आप सबकी फरमाइश पे हमने सरवत आंटी को बुला लिया है। अस्सलाम वालेकुम सरवत जहरा आंटी। वालेकुम अस्सलाम। नजम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको लोग बहुत मिस कर रहे थे, बहुत याद कर रहे हैं आपको लोग। ये उन सब की मोहब्बत है, बस कुछ आपकी मसरूफियत थी, कुछ मेरी अपनी जाती मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ पा रही थी। बस अभी मैं दो वीडियो देख रही थी, एक जिसमें डॉक्टर शुजात साहब आए हुए थे और एक शब्बीर टब्बर की जो सरबराह है, यानी उसको मैं, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है उस औरत को जिक्र करने के लिए कि उसको मैं किन लफ्जों में याद करूं। मैं उसे नायिका कहूं, मैं उसे आवारा औरत कहूं, या मैं उसे गैंग की सरबराह कहूं। तो मेरा ख्याल है गैंग की सरबराह बेहतरीन लफ्ज है उसके लिए, कि कल तक जो मासूम बनी हुई थी। नजब, मैं बड़ी माजरत के साथ कि ये बेगैरत लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इनको शर्म नहीं आती, इनकी नस्लों पे लानत है कि इस बेगैरत औरत ने झूठा सिपारा सामने रखा हुआ था और सिपारे पे हाथ रख के इसने कसम खाई कि मुझे नहीं पता था, मैं बड़ी मासूम हूँ। और वो खुद आ गई थी बच्ची और हमने 22,000 दिए। इस फकीर की बच्ची से ये पूछो कि इसके पास 22,000 आए कहाँ से, किसकी बेटी बेच के इसने 22,000 जमा किए थे। सही। इसने झूठा कुरान उठाया और एक वो कज़ाबा हर्राफा जो है उसने झूठा कुरान उठाया। नजम, एक बात तो ये है कि डॉक्टर शुजात जैसे लोग हमारे माशरे में रिस्पेक्टेबल लोग हैं जो दूसरों की इस्लाह करते हैं। यानी मैं तो समझती हूँ कि अगर डॉक्टर शुजात के प्रोग्राम में मैं आऊं या मैं सुनूं उनको, और सुनती हूँ, तो बहुत सारी जगह पे मेरी इस्लाह होती है। लेकिन एक वो अल्लाह दीनू बिठाया हुआ था अपने उस प्रोग्राम में, मैं उसको सुन रही थी। मुझे नहीं पता वो अल्लाह दित्ता है या अल्लाह डीना है या अल्लाह डायन है, क्या है वो, जो अपना पूरा नाम ही नहीं लिखता कि ए डी मलिक। डायन ज्यादा अच्छा लफ्ज है वैसे देखें, क्योंकि जो दूसरों के घरों को खाती है वो डायन ही होती है। सही बात है। तो वो डॉक्टर शुजात को ये समझ रहा था कि मैं भौंकता रहूंगा, भौंकता रहूंगा, भौंकता रहूंगा। तो गली के आवारा कुत्तों का काम जो होता है ना, वो भौंकना होता है, क्योंकि वो बिल्कुल। सुनते तो है नहीं किसी की। उनका काम भाव 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 भाव, इधर भौंक लिए, उधर भौंक लिए, उधर भौंक लिए। तो वही समझ रहा था कि शायद मैं डॉक्टर शुजात को बोलने का मौका नहीं दूंगा, मैं चीखता चिल्लाता रहूंगा तो इनकी आवाज दब जाएगी। शुरू में इन लोगों जी ने ये कोशिश की कि, हेलो नजम, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। अच्छा, शुरू में इन लोगों ने ये कोशिश की कि एक औरत 6 मर्दों को लेके बैठती थी और वो औरत नाचती थी और ये सारे मर्द बैठ के हुल्लड़बाजी किया करते थे। शरीफों की महफिलें ऐसी नहीं होती हैं। सही बात है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। शरीफों की महफिलें बड़ी बाहिजाब होती हैं। तो ये लोग चीखते थे, चिल्लाते थे, मेहदी काजमी पे बकवास करते थे, उन पे कीचड़ उछलते थे, और तोहमतें लगाते थे उनकी बच्ची पे, उन पे। वो इतनी बुढ़ी घोड़ी 38 साल की औरत, जिसको असद अब्बास जाफरी साहब ने प्रूव कर दिया है कि ये 38 साल की घोड़ी है, तो वो औरत उसको, बच्ची को भाभी कह के मुखातिब कर रही है कि अगर पहली शादी से इसकी औलाद हो जाती तो इस बच्ची से बड़ी तो उसके बच्चे होते। उसको आए जी मेरी बिल्कुल। भाभी आए, मेरा भाई आए। भाई तो इन लोगों का कोई रिश्ता होता है? ये पैसे के पुजारी होते हैं, ये पैसे के लिए अपनी बेटियां बेच देते हैं, अपनी इज्जतें उतार देते हैं। अच्छा, शुजात, डॉक्टर शुजात साहब को वो बोलने नहीं दे रहा था। वो कि जिसके अपने घर में जो गिलाजत है न, जब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी इंटेलिजेंस आपको मैं बताऊं कि उन्होंने मुझे ये बताया कि इसके घर में ये ही नहीं पता कि इसकी माँ और इसके बाप के बच्चे कौन से हैं, इसके बहनोई के बच्चे कौन से हैं, इसके अपने बच्चे कौन से हैं।
یعنی ان کے ओहो, में ऐसी खिचड़ी पक्की भी है। इसकी ओए माँ होए, जो है, ये आप हाँ किसके एक बारे में कह रही हैं जो डॉक्टर शुजात से बदतमीजी कर रहा था? बदतमीजी कर रहा था डॉक्टर शुजात से। ओहो, और ये बात मैं बहुत पहले भी कह चुकी हूँ कि इसकी माँ ने पहला शौहर एल्फी डाल के मारा था, इसकी माँ ने दूसरा शौहर तकिया रख के मारा था, तीसरा चौथा पांचवा पता नहीं, इन लोगों के तो शौहर ही नहीं पता होते, क्योंकि ये असल में इनके यहाँ निकाह नहीं होते, ये सही, जिहादी निकाह की औलादें। देखो जो जिहादी ओह, होते हैं ना, हाँ, जी जी जो जी जिहादी होते हैं ना, वो जी, तरसे हुए होते हैं, वो अपने घरों ओ, से अपने बीवी बच्चों से बहुत दूर होते हैं, तो ये भड़के हुए तरसे हुए ये तड़पे हुए लोग होते हैं। तो जब इनको कोई औरत मिलती है तो वो, अच्छा इनकी औरतें भी भाग जाती हैं घरों से इस जिहाद ओए के होए, चक्कर में। तो वो ओए, जिहादुन निकाह, यानी एक लिमिट होती है, एक टाइम लिमिट होता है कि इतने दिन के लिए ये औरत हमारे पास रहेगी, उसके हम इसको डेली के हिसाब से पैसे देंगे। ओ, अब वो चाहे उसमें उनके बच्चे पैदा हो जाएं, चाहे उनके बच्चे जाया हो जाएं, चाहे वो मर जाएं, चाहे वो खप जाएं, तो ये लोग जिहादुन निकाह कहलाते हैं। अच्छा, जैसे वो मिसियार वाले होते हैं। मिसियार, बिल्कुल एग्जैक्ट, आप बड़ी जल्दी पहुंच गई, वरना मुझे लग रहा था मुझे समझाना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छी बात है। तो ये सही सारे सही, वो देखिए, देखिए डॉक्टर शुजात जो है वो एक शरीफ इंसान, शरीफुल नस्ल, जैसे मेहदी काज़मी शरीफ इंसान है, उन्होंने इनकी किसी भी गंदी गलीज बात का कोई जवाब नहीं दिया, सुना, चुप हो गए। और उन्होंने सिर्फ यकीनन यही सोचा होगा कि मेरी हर बात का जवाब मेरा अल्लाह देगा, और अल्लाह दे रहा है। तो अंदर की बातें कोई भी नहीं निकाल के लाता, लेकिन अंदर की बात मैं आपको ये बताऊं कि इसकी माँ ने, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि एल्फी डाल के मारा, फिर मुंह पे तकिया रख के मारा, और फिर पता नहीं कितनों के साथ भागी, और कितनों के साथ दौड़ी, और कितनों के साथ रही, और कितनों के साथ बैठी लेटी नाची कूदी, क्या क्या किया। बात ये होती है कि हम किसी पे कीचड़ नहीं ओए होए उछालते। होए, हाँ, हम किसी पे कीचड़ नहीं उछालते, भाई जो कर रहे हैं तो सबने अपने अमाल का हिसाब किताब अपनी कब्र में देना है। लेकिन जब तुम हमारे हलक में हाथ डालोगे ना, हलक में हाथ डालोगे, जी जी, आओ हमें गाली दो, आओ हमें बोलो, आओ हमें सुनाओ, तो फिर मजबूरन हमें बोलना पड़ता है, औकात बतानी पड़ती है कि भाई ये है तेरी औकात। अब मैं, आप सही, अगर उस वक्त मुझे उस कॉल पे ले लेती हैं, असल मेरी अपनी मसरूफियात इतनी चल रही हैं, अगर मैं उस वक्त होती तो मैं इससे पूछती कि जो आज तू इतना चिल्ला रहा है, तो जब तेरी माँ अपने आशना के साथ पकड़ी गई थी तो उस वक्त तू क्यों नहीं बोला था, और क्यों तू मुंह छुपा के और आंखें चुरा के घर से निकल गया था। अच्छा, ये आप ना किसके बारे में, किसकी स्टोरी बता रही हैं? क्योंकि आप हमेशा, एक और है वो कुड़क मुर्गा जो वो बाल खड़े कर कर आता है, जकुटा जिन, लखनऊ। जो बस उसका बटन ऑन कर दो, उसका बटन ऑन कर दो तो वो बेचारा बंद ही नहीं होता है। तो आप ये अभी जो स्टोरी सुना रही हैं कि जो अपनी माँ, जिसकी माँ आशना के साथ पकड़ी गई, ये आप किसके बारे में बता रही हैं? अरे ये जो डॉक्टर शुजात पे चीख रहा था, नाम क्या था उसका? अरे अल्लाह टाइम, अच्छा, ओ, ए आप डी, उसकी बात कर, अच्छा अच्छा अच्छा, चुंदर की बात कर रही हैं आप, बंदर की। ओके क्यों बंदर ओके की ओके। तौहीन आप कर रही हो, क्यों बंदर की तौहीन कर रही हो, क्यों चुंदर की तौहीन कर। ओहो, हाँ, सही बुरी सही। बुरी होती अच्छा, है, फिर क्या उसकी हुआ? फिक्र होती है। अच्छा, फिर क्या हुआ जब वो अपनी आशना के साथ माँ को देखा तो? माँ को देखा तो ये नजरें चुरा के निकल गया था वहां से। अगर इतना ओह, गैरतदार था तो अपनी माँ से पूछता कि तेरे जवान जवान बच्चे, तू ये क्या हरकतें क्या कर रही है। ओए होए, अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा, ये खानदान है इनका, ये नस्ल है। ये है जिहादुन निकाह की नस्ल, मिस्यार वाले, तो ये इनके यहाँ सरप्राइज होता है। और सरबतल्टी जहादुलनिसा में तो फिर वो जो यहाँ से भी एक जमाने में खवातीन को यहाँ से जो हीरा मंडी कहलाती है, तो हाँ, वहां की कुछ खवातीन को भाई जहादुलनिसा में भेजा किया नहीं, था। तो उसको तो एट द मोमेंट एक साथ कह के, जिसको जिसको हम गैंग रेप का नाम देते हैं, तो हाँ, उससे तो फिर कई कई सारे लोग उस होता खातून है। को इस्तेमाल करते हैं। तो उसका तो फिर वो किसी एक बाप की औलाद तो नहीं होता वो। मैं और क्या कह रही हूँ, 15 मिनट हो गए मुझे बोलते हुए, मैं और क्या कह रही हूँ, मैं यही तो समझा रही हूँ।
मैं आपको नजर यही तो सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, जब आप किसी शरीफुल नस्ल को लाइन पे लेती हैं तो नजम, ये टके टके के लोगों को, जो एक टके में चार बिकती हैं, उनके बेटों को मत लिया करें। अच्छा, मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर दूं कि ये मेरी लाइव नहीं थी, मेरे तो ये पैर की जूती भी नहीं है, इनकी औकात नहीं है। वो तो मैंने आयशा की आवाम थी। को इनका, सुने, वो तो मैंने आवाम को इनका चेहरा दिखाना था, तो मैंने सिटी कोर्ट में इनको एक्सपोज करना था, तो कर दिया था, वरना ये इस काबिल नहीं है मेरी लाइव स्ट्रीम में आए। मैं कहीं मधु थी, आयशा की स्ट्रीम में मधु थी, वहां पे मैंने देखा कि ये डॉक्टर शुजात से बदतमीजी कर रहा है, मैं फिर भी बर्दाश्त करती रही। फिर इसने गलत सवाल की, गलत फहमी फैला रहा था लोगों में कि मेहदी काज़मी ने अपनी बेटी कराची में होते हुए मिलने की दरखास्त क्यों नहीं दी। उस पे जो है वो मैंने फिर इसको कहा, बताना चाहा अदालती कार्रवाई। तो जिस तरह का ये बेशरम इंसान है, ये सुनने को कुछ तैयार ही नहीं था। तो आप पढ़ाई सबको गलतफहमी हो रही है कि मैंने स्ट्रीम की थी, मैंने स्ट्रीम नहीं की थी, वो आयशा की स्ट्रीम तो थी। अच्छा जी थी, अब मैं समझ बताइए। गई। हाँ, अब बताइए कि क्या स्टोरी है इसकी वालदा की। मिसेस रिजवी ने और फहीन ने और हमें एक दो लोगों ने और ज्वाइन किया, और एक साहब हैं जो मुस्तकिल हंस रहे हैं। इनका नाम मैं पढ़ लूं जरा, फिर बताती हूँ आपको। तो बिलाल, मैं सब, बिलाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सब, आप सबको जो है मैं खुश आमदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम थैंक में, और बहुत बहुत मुबारकबाद कहती हूँ कि गैंग जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा, और जहाँ पे उन्हें होना चाहिए था कल वो वहां चले गए। हम जरा सरवत आंटी से, ये जो हैकल और जैकल है, और वो एक इनकी जो सरगुना कुकड़ी अम्मा है, उसकी सारी रिपोर्टें अंदर की ले ले, फिर हम आपसे बात करेंगे। अच्छा, जी एक सरवत बात, आंटी। जी, एक बात अभी नजम, मैं बहुत टाइम लूंगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको सुनना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आपको बुला लें, तो अच्छा हुआ आपसे आज मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी आपने कहा कि मेहदी काज़मी साहब उस बच्ची से मिल क्यों नहीं रहे, है हाँ। ना? जी भाई, जी। की औलाद है, सही। दर्द इनको क्यों है, मेरी ये बात समझ में नहीं आती। एग्जैक्टली। उन्होंने इज्जत से बच्ची को निकालना था, वो उस गलाजत से निकालने में कामयाब हाल हो के गए। लिए। हाँ, अब एग्जैक्टली। वो बच्ची को वहां से बचा के ले आए और अल्लाह ने उनकी मदद की, और अल्लाह के बेहतरीन इंसानों ने उनकी मदद की। अ, अब जिस वक्त कोर्ट उनको इजाजत देगा वो जाके मिलेंगे। वो कोर्ट के मामलात में टांग थोड़ी अड़ाते, वो जाहिल बंदा थोड़ी है भाई, पढ़ा लिखा, सही पढ़े बात। लिखे का बंदा है वो। तो वो अदलिया को हाथ में नहीं ले रहा, कानून हाथ में नहीं ले रहा, वो इंतजार में है कि जब कानून इजाजत देगा वो जाके मिलेंगे। ये बताओ कि इन लोगों के कलेजों में काहे का दर्द है? यही इन तो मैं इसे समझा रही थी कि वो अदालत के खिलाफ नहीं जाएंगे, कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे, मगर ये बज्जात आदमी छछूंदर, बंदर की शक्ल वाला मनहूस, बात सुनता ही नहीं किसी की, अपनी औकात दिखाना शुरू हो जाता है ये। वो आपने बिल्कुल सही बताया ना, इसका शजरा नसब के, ये किस किस माँ हाँ, ने इसको जन्म दिया है, इसकी मजबूरी है ये इस तरह करे, क्योंकि हाँ, किन गलादतों के जरिए ये पैदा हुआ है, इसने यही करना है। नजम, अब ये देखें, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड का नाम है, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड का नाम है, औरों के बच्चे हैं, उनके हस्बैंड का नाम है, जो खवातीन हैं, जो मर्द हैं, जिनके बच्चे हैं, बाप का नाम उनके साथ है। ये अपने बिल्कुल। बाप को छुपाता है, ए डी मलिक। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता कि क्या है। ओए अल्लाह। अच्छा, ओए होए। एक और लफ्ज भी मेरे जहन में आ रहा है, लेकिन वो बद अखलाकी हो जाएगी अगर वो लफ्ज मैंने जबान से निकाला। खैर, मैं निकालूंगी भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों का सबका ताल्लुक शरीफ खानदान से है, लेकिन मुझे ये वही लग रहा है। अच्छा, अब उसकी मैं उसको डिफाइन करूं कि वो कौन है। वो है कि लाहौर में एक इलाका है, शाही किला के पीछे, शाही मस्जिद शाही किला के पीछे वो इलाका है। जी वहां जी पे जी। कुछ इस्लामी सरहद बाजी, आप हज्जे के पाए की बात कर रही हैं? आ, भज्जे, भज्जे के पाए नहीं, एशिया की सबसे बड़ी नहीं नहीं, वो मंडी है, मछली सब्जी मंडी नहीं है। नो नो, देर इज सब्जी देर इज मंडी नहीं है, बस ये समझे।
There is a एशिया milestone. It is called की sarcasm. भज्जे ये के पाए मशहूर है पीछे, और एक आर्ट गैलरी, एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है और बहुत बड़ी गैलरी है, और भज्जे के पाए वहाँ के मशहूर है, उस इलाके के, जिस इलाके की बात कर। चलिए, अब मैं एक को थोड़ा सा डिफरेंट करूँ। तो एक घर में 4 लड़कियां, उसमें एक मर्द बाहर नीचे सीढ़ियों के सरवत आंटी वहीं से शुरू करें कि वही तो लाल मस्जिद के पीछे, वहीं से सुनो, शुरू करें। लाल किला के पीछे क्या है? चाय किला, चाय के पीछे एक मंडी है। अच्छा, उसकी सरबराह जो है वो जहीर की माँ थी ओ जी। एक जहीर की माँ थी सरवत और बाजी, आप इतनी स्वीट स्वीट बातें क्यों कर रही हैं? एक इतनी स्वीटी अंदाज में आप जो है लितर लगा रही हैं। यही तो कमाल है सरवत आंटी का। और इनकी इंटेलिजेंट देखे आप, ये भाई बहुत बड़ी कोई डीएसपी, कोई जेलर रही है जो इनके इतनी हर चीज की इतनी कब्र से खोद के लाके इनको खबरें देते हैं। अच्छा अच्छा, सरवत बाजी सॉरी, आपको मैं वो कर रही हूँ, आपको तो नहीं है, मैं उन लोगों को हीरो की बड़ी पहचान है, मैंने सुना है। आ, वो अच्छा, पता है, मैं तो कह रही थी कि सरवत आंटी ने जो है ना बाबर सलीम को पीछे छोड़ दिया इन्वेस्टिगेशन में। सरवत आंटी, आप कभी किसी जमाने में आपके पास एक वो कहते हैं जिससे हम परख करते हैं ना हीरो की, तो आप हीरो को तोड़ने वालों वाला कैलिबर अपने पास रखती हैं, जो उन हीरो को तोड़े। थोड़े भी मजा आ गया। में पता है क्या, इन लोगों को बड़ा शौक था, लित्तर लगेंगे, छित्तर लगेंगे। अब आज ये लोग रात को कौन करेंगे, कहाँ कहाँ इनके पड़ रहे हैं। अच्छा, तो अब मैं फिर वहीं से शुरू करूं। हाँ, वहीं से शुरू करें, लाल मैं मस्जिद के पीछे मैं तो बहुत भज्जे बड़ी के जगह। पाए पे अटकी हुई हूँ, मैं जब जाती हूँ वहाँ पाए खाऊंगी। मिसेस क्या आपकी तरफ सर्दी शुरू हो गई है जो आपको पाए याद आ रहे हैं, मिसेस रिजवी? तुमने भी वो बुक नहीं पढ़ी? इट्स कॉल्ड आई थिंक टैबू समथिंग, इट्स अ टैबू ना, जो जिसने रेस्टोरेंट खोला है ना, वो किस उसी खातून का किसी का बेटा था, लेकिन वो अच्छी खातून। तो सरवत आंटी, सरवत बाजी दे रही है तुम्हें वो वाली मालूमात, मैं दे रही हूँ पॉजिटिव मालूमात। समझ आ रही है बात? हमें हमें दोनों मालूमात, बाबर को और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। भाई सरवत आंटी, मान जी गए जी, कसम से, आपकी आपकी जो इंटेलिजेंट है ना, ओए होए होए, जो एजेंसी वाकई आपकी काम कर रही है ना, जवाब नहीं उसका। अरे आगे तो सुनो। सुनाइए सुनाइए, इरशाद। ऐसा लग रहा है मैं मिस्टर नटवरलाल की मूवी देख रही हूँ और वो कहानी सुना रहा है एक जंगल की। आगे आगे ये आज जो है ना, मैं बिन बुलाई मेहमान हूँ सिर्फ सरवत आंटी की वजह से। नहीं, थैंक बहुत मैं अच्छा किया जी। यार, अस्सलाम बहुत वालेकुम अच्छा किया। सरवत आंटी, यू, वालेकुम मैं अस्सलाम। क्या आपका इतना इंतजार कर रहा था, बहुत अच्छा किया आप आई और चित्रौल लगा रही हैं इनकी। बस सही है। टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, मैं मसरूफ थी, तो बस आज मेरे पास टाइम था तो नहीं अच्छा, फिर वो घर जो बने हुए हैं ना वहां पे पीछे, वो सिंगल स्टोरी है, यानी ग्राउंड +1। अच्छा अच्छा, उनकी सीढ़ियां जो होती है ना, अब वो बिल्कुल गली में आती हैं, यानी एक तो उनका ओ फ्लोर का गेट होता है, एक ऊपर जाने वाला जो गेट होता है ना, तो बड़े गेट के साथ छोटा सा गेट ऊपर जाता है, तो ऊपर भी दुनिया सही इनकी इतनी आबाद होती है। अच्छा, सही। एक आदमी नीचे बैठा हुआ, अच्छा, हाँ नीचे बैठा बेचारा, सिगरेट फूक रहा। ओए होए। हाँ, उधर से दूसरा एक कोई भी शख्स उधर से गुजरा, अच्छा जैसे इसने सिगरेट के का जब धुआं हटा तो इसने देखा एक आदमी इधर से जा रहा था, ओ इधर आ इधर आ इधर आ, उधर नहीं जा, हमारे घर में ऊपर बहुत है। अच्छा। अच्छा, उसने कहा तू कौन भाई? उसने कहा मैं एडी मलिक। ओ
देखिए वो नाम ना लेना, आप कोई अच्छा नाम लेती हैं इस वक्त, भाई छछूंदर कह देती। कुछ गंदे और काम नाम ले लेना प्लीज, कोई नाम रखे ना। अच्छा, गंदे काम के लिए गंदे ही नाम होते हैं ना, मैं वो नाम ले नहीं सकती ना जो डी से आता है। नहीं वो डी से तो मशहूर, इंग्लिश में पेट कहते हैं, उर्दू में दलाल कहते हैं, उसमें क्या मसला है? बेहतरीन मिसेस रिजी, ग्रेट। मैं कहता हूँ कि इनकी वहां क्या चित्रौल होनी है जो यहाँ चित्रौल हो रही है। सही बात है। देखिए मुंह पे पिंपल निकल आए तो कितनी बदसूरत शक्ल होने लगती है ना। तो एक बिल्कुल। होता है माशरे का पिंप, तो ये तो अब सरेआम पिंपिंग हो रही है इन लोगों की, तो हम इनकी पिंपिंग तो करेंगे ना किस तरह से फिर। देखिए इंसान का चेहरा होता है ना, वो उसकी शख्सियत का आईनादार होता है, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल और इंसान का किरदार उसके चेहरे पे आता बिल्कुल। है ना। औरतें तो मेकअप करके छुपा लेती हैं, जैसे वो इनकी वो बैठती है कज़ाबा हराफा। देखिए अभी आपने कहा एक हीरे होते हैं, तो मैं उसको कहूंगी सर्राफा बाजार। वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, यहाँ तो शायरी स्टार्ट हो गई आज। वाह। जबरदस्त जबरदस्त। कजाबा, हर्राफा और सर्राफा। हाँ वाह। सब। और उस बाजार का नाम सर्राफा बाजार रखे ना, फॉर लाइक हम लोग को तो सामने बातें नहीं करनी ना खुल के, तो हमें सही, थोड़ा हिडन रखना है। फिर हम सही है, सराफा नहीं, ना हम जराफा कह देते हैं, क्योंकि सही है, सराफा बड़ी कीमती चीज है। जी सही। ये भी सही है, जर्राफा कर देते हैं, ठीक है, हाँ या तो जरफा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जरा थोड़ा सा एक सीरियस सवाल है, ये इसको इनवाइट किसने किया था? मैंने अभी 3-4 मिनट की देखी है, वो तो मुझसे 3-4 मिनट की भी नहीं देखी जा रही है वीडियो। तो ये आइडिया किसका था इसको बुलाने का? ये आयशा का आइडिया था। नहीं इसके पीछे और एक लंबी कहानी है बेचारी का, इसने लंबी बहुत कोशिश लंबी की है। कहानी है, ये हम बाद में आपस में डिस्कस करेंगे। सही। पहले सरवत आंटी से स्टोरी सुन ले। चलिए सही है। चलिए फिर हम अपनी इंशाल्लाह डिस्कशन करते चलिए रहेंगे मिलकर। चलिए, ठीक है ठीक है। उनके जहन से कुछ निकल ना जाए। ठीक। हाँ, सरवत आंटी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग कर रही है इस वक्त, आप लोग तवज्जो से सुने। बात ये है कि मुझसे किसी की जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती है। किसी भी शरीफ सही आदमी को अगर कहीं जलील किया जाए, शर्मिंदा किया जाए, या उसको बोलने का मौका न दिया जाए, तो मुझसे ये चीज बर्दाश्त नहीं होती है। मैं कहती हूँ अगर कोई बुरा भी है ना, तो चलो मौका दो उसको। हाँ, सही अगर बात वो है। अपने पर्पस से हट के ओवर रिएक्ट कर रहा है, तो उसका मुंह तोड़ दो, और ऐसे तोड़ो कि दोबारा बोलने के काबिल ना रहे। इस तरह सही, से मुंह। बिल्कुल सही। हाँ, तो ये देखिए अभी ये जो बोल रही थी खातून, मिसेज रिजवी थी शायद, या दूसरी, नहीं मिसेज रिजवी नहीं, दूसरी का क्या नाम है अभी जो बोल रही थी? फरीन 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 खान, दुबई। फरीन। फरीन फरीन जी, बिल्कुल बिल्कुल। फरीन जो कह रही थी वो बात बिल्कुल सही कह रही थी। बात यह है कि ये गंदे लोग हैं, फरीन, ये गंदे लोग हैं, गंदी माओ की गोदों में पले हुए हैं। इनको अपने बापों का पता नहीं है कि हमारे कितने बाप हैं और कौन कौन हमारे बाप हैं। कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई पठान है, कोई पंजाबी है, कोई कोई है, कोई है, कोई जितने आए सारे मेरे अम्मी के भाई और मेरे मामू, और बाद में पता चला सारे मेरे अब्बे निकले। पहले पहले भाई, मामू और उसके बाद अब्बा। सारा एक एक का। तो ये तो सही रिश्ता तो जल्दी सामने आता है ना। हाँ, सही बात है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो बस ये वहां गंदी गंदी नाली की पैदावार है। इनको ना अपनी इज्जत तो इनकी टके की भी नहीं है ना यार। इनकी इज्जत हाई सिटी कोर्ट में उस दिन देखी नहीं थी जब तुम इनसे सवाल करी थी, और ये कैसे उछल उछल के जवाब दे रहे थे ये दोनों गधे के बच्चे। हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, फिर अब थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएं, तो जब मालिक मकान ने हाँ, वहां से स्टार्ट करें ना, वहां से स्टार्ट करें ना। वो जो हर्राफा बाजार था, हर्राफा बाजार में एक आदमी सिगरेट पी रहा था, तो वहां से ये छछूंदर गुजरा। उसने बोला तुम कौन?
उसका काम ये है कि वो आखिरी सीढ़ी पे बैठ जाता है, आने जाने गली में आने जाने वाले मर्दों पे नजर रखता है, कौन आ रहा है, किस घर से उतर रहा है, किस घर की तलाश में है, कौन जा रहा है, इधर आजा इधर आजा इधर आजा। आने वाला पूछता भाई तू कौन है, हम तो तुझे जानते नहीं है। फिर वो फौरन अपना तारीफ बताता है कि मैं एडी मलिक हूँ, आपकी खिदमत के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, भाई आपका भी भला हो जाएगा, मुझे भी 150 मिल जाएंगे। गुड। सिगरेट मिल जाएगी, 150 रुपए मिल जाएंगे, किसी के कप की बची हुई चाय मुझे मिल जाएगी। और ये झूठी चाय पी पी के तो मेरा मुंह चूहे जैसा हुआ हुआ है, अगर मैं अच्छा खाना खाता तो मैं इंसान अच्छा गाना। सही कह रही है, शक्ल से ही ना, शक्ल से ही मनहूस है, कहत ज़दा लगता है, कहत ज़दा। मनहूस लगता है। कंपोचिया के लोग जो है ना वो इतने कहत ज़दा भूख के मारे नहीं है जैसा ये लगता है शक्ल से। भूखा नंगा भूखा नंगा है बाबर मनहूस इंसान एक नंबर है। का। नजम, ये कंपोचिया कब से खैर ज्यादा होने लगा? इथोपिया सुना था मैंने। हाँ सॉरी, इथोपिया। वो नजम धीरे जज्बाती हो गई, जज्बाती। जज्बाती हो गई जी। इथोपिया का कहत ज़दा लगता है शक्ल से ही मनूस। अरे अच्छा कहत ज्यादा नहीं लगता, ये तरसे हुए लोग नहीं होते, ग्राहक को घेरा, उसको भेज दिया, अच्छा खिला दिया पिला दिया, अब हसरत से ग्राहक को दिख रहा है कि हाय ये जा रहा है, हसरत से ओए ये होए। मेरे पास होते हुए हम खा नहीं सकते। हम्म। ये वो तरसे हुए कुत्ते लोग हैं जिनको हड्डियां डालो तो ये अपनी माँ बहन की हड्डियां भंबोड़ने लगते हैं। आप लोग बिल्कुल जो हैं जो हैं, देखें मेहदी काज़मी जो रेयर, मैं बताऊं कि मेरे छोटे भाई की एज के हैं मेहदी काज़मी, मेरा जो सबसे छोटा भाई है उसकी एज की मेहदी काज़मी है, लेकिन मैं हमेशा ही कहती हूँ नहीं वो मेरे बेटे के बराबर है, नहीं वो मेरे बेटे के बराबर है। देखो भाई और बेटे में कोई फर्क नहीं होता है, तुम एक शरीफ की इज्जत उछाल रहे हो ना, एक सही। अरे सैयद गैर सैयद को छोड़ो, एक शरीफ पाकिस्तानी की आप इज्जत उछाल रहे हो ना, तो बदले में आपको हम फूलों के हार पहनाएंगे, मैं तो तुम्हें कुत्ते की बिल्कुल दुमों की मुंह पहनाऊंगी। सही। मैं तो बहुत टेढ़े मिजाज की औरत हूँ, और अगर टेढ़े मिजाज की ना होती तो आज मैं यहाँ पे थोड़ी होती, तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं अपने घर में इस वक्त आराम से सो रही होती। तो भाई बात यह है कि ना गाली दो ना गाली सुनो, इसने डॉक्टर शुजात के बारे में जो बकवास की उनको बोलने का मौका नहीं दिया। अगर मैं उस प्रोग्राम में होती तो मैं इसको बताती कि बोला कैसे जाता है, और मैंने बताया था कि मेरी सही जॉब क्या है और मैं कहाँ कहाँ मेरी पोस्टिंग रही है। देखो सही। डॉक्टर शुजात के बारे में मेरा तजे, वो बहुत नेक आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, शरीफ आदमी है, कभी बात होगी तो उनके बारे में भी तबसरा कर लेंगे, लेकिन इन जैसों के बारे में मेरा तबसरा हमेशा यही रहेगा जो मैं कर रही हूँ। सही है। सही है। अच्छा फिर ये जो 38 साल की औरत उस 13 साल की बच्ची को भाभी भाभी करती है, इसको शर्म नहीं आती कि अगर मेरी पहली शादी से मेरे बच्चे होते, वो तो अल्लाह आखिरी शादी से भी नहीं देगा, अभी पता नहीं और कितनी इसके नसीब में लिखी है। आंटी वो 24 साल की है। हाँ वो ओ, 24 साल की, मल्टीप्लाई 3। नहीं, वो तीन दफा 24 साल की हो गई। ये 3 उसने कार्ड बनवाए हैं, हर 24 साल पे कार्ड बनवाती है। वो नलीफाई हो जाता है एवरी 24 ईयर्स। वो सलाम जीरो है पे आ जाता है। शेर को कि जो इसकी हकीकत निकाल लाए। चलना तो तुम देखो, हकीकत भाई बता। ये सिफ्तैन अब्बास ने बड़ा मजे का कमेंट किया है, मैं लगा रही हूँ, जरा पढ़ लें। अच्छा क्या है? पढ़े, मजा आ जाएगा आपको। अच्छा तो ये औरत के मर्दों को लेके ये सर्वत आंटी इज ऑन। ग्रेट डिस्कशन। सुबह पेपर भी देना है और सर्वत आंटी को सुनने के लिए टाइम है। ओ भाई, पेपर में यही मत लिखाना, वो सराफत निजाम की कहानी। ये तो अकाउंट्स का पेपर नहीं है। अकाउंट्स का पेपर नहीं कि आज कराची में मंदी का रुझान क्या रहा। ये नहीं है। बेटा पेपर दो, अपना फ्यूचर बनाओ, इन कामों के लिए जिंदगी पड़ी है। सही। हाँ ठीक है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, पेपर देने के बाद आराम से पढ़ लेना, लेकिन मेरा बच्चा ये टाइम हाथ से निकल जाएगा तो कुछ भी फर्क नहीं रहता है।
तुम मेरे बच्चे की तरह हो, आंटी कह रहे हो तो यकीनन छोटे बच्चे ही हो मेरे लिए, तो बेटा अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, टाइम ज्यादा हो गया है, तुम जो भी स्टडी है तुम्हारी वो करो और फिर सो जाओ। बेटा हम तो बोलते ही रहेंगे, हमें तो अल्लाह ने भेजा इसीलिए कि सच को सच कहो, हक को हक कहो, और कमीन को सही बात। कमीन ही कहो। और सोते में भी बेशक। बोलते हैं, हम सोते में भी यही बोल रहे होते हैं। आजकल तो हम लोग सवाब कमा रहे हैं, फुल टाइम सवाब है, फुल ऑन है सवाब। हाँ बिल्कुल। तो मैं ये कह रही थी कि अब जो छापा पड़ेगा ना, एक तो सितारा आंटी जाएंगी, एक गुलाबो आंटी जाएंगी, एक ओए होए होए, जाएंगी, एक जराफा आंटी जाएंगी, एक हराफा आंटी जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। ये सितारा आंटी कौन है? इसकी सास है ना, ये सितारा ओ, ये है नूर बीबी। किसका नाम? नूर बीबी बेनूर, जो है बेनूर, स्वीटी आंटी है। सुने बेनूर। सुने, नूर बीबी जो है ना, वो मैं असद असद जाफरी भाई ने हमें ज्वाइन किया है, तो मिसेस रिजवी आप प्रोग्राम को संभालें और मैं अपनी जगह उनको ले रही हूँ, असद भाई को, वो नहीं नहीं बताएंगे नहीं, सारी डिटेल। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं निकल जाती हूँ, तुम करो। नहीं 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 नहीं, आप संभालें और असद भाई को ले। जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ। अरे 6 लोग आ सकते हैं, अभी तो 4 ही हुए हैं, क्या हो गया इसे? 6 लोग आ सकते हैं सरवत बाजी। जी जी 6 हैं, अभी 5 हुए हैं। तो अभी आ जाए उससे क्या, नजम से भी। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। तो मेरी मैं तमाम तो बहनें, आप खैरियत से हैं? हम तो खुश नसीब हो गए, आपने तो हमारी महफिल में आके हम लोग को बड़ा ऑनर्ड कर दिया, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। जजाकुमुल्लाह जजाकुमुल्लाह। मुझे आप दुआ में याद रखा करें, और इस तरह की जो गुफ्तगू आप हमने अभी फरमाई है, मैं ये समझता हूँ कि मैं इस को सुन के गुनहगार हो जाऊंगा। मैं आपके बच्चों के बच्चों का भी नौकर हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप लोग जो काम कर रहे हैं ना इस वक्त, जो हमारे अंदर जज्बा जगा रहे हैं, हमारे सोए हुए जमीरों को जगा रहे हैं, आप एक तरह से जो सो गए थे बड़े अरसे से, तो ये हमें बड़ी जरूरत होती है, बहुत जरूरत होती है हमें इसकी चपेड़ों की, हमारे जमीर को। तो खुश अल्लाह अस्सलाम अकबर। वालेकुम असद भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी शेरनी बहन, आपको मुबारक हो। माफ़ी चाहता हूँ कि 2-4 दिनों से मैं थोड़ा सा स्क्रीन से आउट था, कुछ इस तरह की मसरूफियात और इस तरह के केसेस, असल में सारे केसेस का सामना था। हाँ, तो असद भाई मैं ये बता रही थी कि जिस तरह आपने वो एक दो अफसाना लिखा था, किसवार तवाइफ की स्टोरी जो लिखी थी, तो हमारे साथ जी जी। हमारी सरवत ज़हरा आंटी मौजूद है, ये जेलर रही हैं कराची सेंट्रल जेल की, और बहुत जबरदस्त दबंग दबंग किस्म की ऑफिसर रही हैं, इनके बड़े तजर्बात हैं। मेरा और शेर असद भाई, बन गया। ये जो है ना दो छछूंदर है ना, जो कराची आए थे, हम्म जिनकी मैंने छत पेट्रोल की थी, हैकल जैकल, हम्म। उनमें से एक की पूरी स्टोरी खोद के लेकर आई है, ये वो बड़े मजे की स्टोरी सुना रही हैं, आप भी सुने, और बीच में जी जी, आपने कोई बात बिस्मिल्लाह। करनी है तो कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। नहीं नहीं जी, मैं आप सुनाएं, ताकि इंशाल्लाह आने वाले जो हम नावल एक अफसाना लिखेंगे, फिर उसमें जो है वो इसको भी ऐड करेंगे इंशाल्लाह। असद भाई, अपनी चैप्टर्स में बहुत जखीम बुक बनने वाली है आपकी इनके साथ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सबसे पहले तो मेरे शेर को खुशामदीद। जजाकुमुल्लाह जजाकुम, इल्तमास से दुआ। सलामत रहे, मौला के फरमान में रहे, अल्लाह पाक की रहमतें समेटते रहे। आमीन आमीन आमीन। बस एक छोटी सी बात आपको गुजार करनी थी कि लाहौर में आप तो रहने वाले लाहौर के हैं, वैसे बाई बर्थ मैं भी लाहौर की हूँ, पुरानी अनारकली की, लेकिन आप तो खैर माशाल्लाह अभी भी वहीं पे ही हैं। तो ये शाही किला, शाही मस्जिद के पीछे एक आबादी से आखिर वाली जो गली में आखिरी सीढ़ी थी ना, उस पे एक बंदा बैठा हुआ था, सिगरेट पी रहा था, चाय का खाली कप आगे पड़ा हुआ था, अजीब से कपड़े थे, मैला सा हुलिया था, मुंह ऐसा अजीब सा था उसका। वो उसने देखा सिगरेट के धुएं के जब बादल हटे तो उसने देखा एक आदमी उधर से जा रहा है, उसने आवाज दी, उसने कहा इधर आओ, इधर आओ। कहता है, वो कहता है तुम कौन? कहता है ऊपर जाओ, मैं एडी मलिक हूँ। क्या खूबसूरत अंदाज़े बयां है आपका, माशाल्लाह वाह। माशाल्लाह। सलामती हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आगे भी बस तो सुनाए, आगे इसका सुनाए। मतलब ये है कि आपको गाहे बगाए जो है वो आप लोगों की खिदमत में मुझे हाजिर रहना चाहिए, ताकि जो है वो सलीका से जो है वो गुफ्तगू जो है वो हम भी सीख सकें। नजम की महफिल में आके
और अच्छा लगा कि बस कुछ तबसरा और भी था। वो असल में कुछ दिन पहले एक ट्रेन चला था जिहादुन निकाह का, जी बिल्कुल। तो भर भर के ट्रक भर भर के औरतें गई थी, ट्रक भर भर के औरतें गई थी, तो हमारे पाकिस्तान से भी औरतें गई थी। अब पता चला मामू ये बेटे, ये तेरा मामू, ये तेरा मामू, ये तेरा मामू। अम्मा इतने सारे मामू मेरे, उसने कहा बेटे अब सवाल नहीं करना, जोर से भी नहीं बोलना। कहता है क्यों? कि हो सकता है इसी में कोई तेरा अब्बा भी शामिल हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह तौबा। अकबर। मामू भी है और अब्बा भी है, मामू अब्बा। भाई भाई आपको क्या पता दुनिया में क्या क्या चल रहा है। तो दूसरे पे चीज़ डालने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम अगर किसी पे चीज़ डाल रहे हैं तो चीजें हमारे ऊपर भी आएंगी। एक उंगली अगर मैं असद अब्बास की तरफ उठा रही हूँ तो 4 उंगलियां मेरी अपनी तरफ आएंगी। गाली नहीं दो, पलट के गाली मिलेगी। तो जिहादुल निकाह की औलाद बेटे हमेशा याद रखना कि जो निकाह की औलाद होती है वो और होती है, जिहादुल निकाह की औलाद जो होती है वो और होती है। उन बेचारों को पता ही नहीं होता कि हमारा बाप कौन है। वो जितने आए सारे मम्मी, तो जितने आए सारे अब्बे। तो नजम अब मैं इजाजत चाहूंगी। 2 लाइनें वो है जो जकूटा जो जिन है, जिसका आपने बहुत प्यारा नाम रखा हुआ है, 2 लाइनें उसकी स्टोरी और बता दें। यार जकूटा ऐनक वाला जिन? नहीं नहीं, ये मैं तो इसका पूरा शजरा जानती हूँ, जिसकी अभी मैंने तारीफ की है। जो आखिरी सीढ़ी पे बैठा हुआ था, अम्मा ने पहला मियाँ मारा नाक मुंह में एल्फी डाल के, दूसरा मियाँ मारा मुंह पे तकिया रख के, तीसरे मियाँ को छोड़ के भाग गई, चौथा पांचवा पता नहीं कौन सा मियाँ। एक दफा अम्मा पकड़ी गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई, बेटा नजरें चुरा के जा रहा है, अम्मा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? बेटे कुछ नहीं हुआ, ये भी कभी तेरा अब्बा हुआ करता था। ओए होए होए होए। ये जो वो है ऐनक वाला जिन, इसकी भी यही स्टोरी है? नहीं, ऐनक वाली जिन ने तो अपनी माँ के मुंह पे लात मारी थी, तुम्हें बताया तो था मैंने। जी जी, बताया था आपने। है ना? लसूड़ी पसूड़ी इसने अपनी माँ के मुंह पे लात मारी थी। ये एक दफा और बता दे कौन था ये? कौन था ये? क्या कह रही हूँ? एक दफा नाम और बता दे, कौन था ये? अरे लसूड़ी पसूड़ी। सरवत बाजी, क्या इसने वो ढेंचू ढेंचू खा लिया था उस दिन क्या? नहीं, इसने खाए तो कुत्ते से, बन गया खोता था। नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना। लाहौर में चल ऐसी चीजें मिल जाती हैं। लाहौर में क्या क्या मिल जाता है? मैं खुद भी लाहौर की हूँ। वैसे असद भाई, आप ऐसे ऐसे जी लोगों को कैसे झेलते होंगे? बस आप अंदाजा लगा लीजिए बर्दाश्त का। असद भाई, ऐसे कैसे कैसे हो गए, वैसे वैसे ऐसे वैसे हो गए? बस इसी तरह ही है जी, बस इस तरह का जो है वो, जिस तरह जो है वो सरबत बाजी बता रही थी कि भाई जिनको अपने अब्बे का ही नहीं पता होता है तो वो भी उठ के आके बात करना शुरू कर दें। तो पहले तो उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि आपने वो हजूम में से अब्बा तलाश करें।